भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,67,324 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,975 नए मामले सामने आए, जबकि 848 लोगों की मौत हुई है। कुल मृतकों की संख्या 58,390 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि अब तक इस वायरस से 24,04,585 लोग ठीक हो चुके हैं और देश में अब कुल 7,04,348 एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट 75.91% पहुँच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 66,550 कोविड-19 मरीज ठीक हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों का एक कारण टेस्टिंग में इजाफा भी होना है। ICMR के मुताबिक सोमवार 24 अगस्त को देश में 9,25,383 लोगों के सैंपल टेस्ट हुए। वहीं 24 अगस्त तक कुल 3,68,27,520 लोगों की कोरोना जाँच हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट में भी थोड़ी गिरावट देखी गई है, जो 7% से नीचे आकर 6.58% हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच इस महीने में किए गए दूसरे सीरोलॉजिकल सर्वे में खुलासा हुआ है कि 5 से 17 साल की आयु के लोगों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले देखने को मिल रहे हैं। 5 से 17 साल के लोगों में 34.7% कोरोना वायरस एंटीबॉडी पाए गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा आयु वाले लोगों में 31.2% कोविड-19 एंटीबॉडी थे। ये सर्वे 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच किया गया था, जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 29.1% लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित हो गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अब भी बड़ी हस्तियों के कई नए चेहरों का संक्रमित होना जारी है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य में पार्टी के कद्दावर नेता DK शिवकुमार का कहना है कि वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और उनकी बेटी को भी कोरोना हो चुका है। इसके अलावा 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर जमैका के दिग्गज धामक उसेन बोल्ट भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। उसेन बोल्ट ने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट कराया गया था, जो कि पॉजिटिव पाया गया है और वो फिलहाल सेल्फ आइसोलेशन में है। साथ ही उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। वहीं देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच राहत की खबर है कि देश में लगातार रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी गई कि भारत में एक्टिव केसेस से 3 गुना ज्यादा रिकवरी केसेस हैं। देश में जहां 22.2% एक्टिव केसेस हैं, तो वहीं देश में अब 75% से ज्यादा रिकवरी रेट दर्ज किया गया। इसके अलावा कोरोना वायरस की वैक्सीन पर बोलते हुए ICMR के डायरेक्टर ने बताया कि भारतीय कंपनी सीरम संस्थान की वैक्सीन फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में है। वहीं भारत बायोटेक और जेडूस कैडिला के टीकों ने फेज 1 का परीक्षण पूरा कर लिया है। कोरोना वायरस के कारण करीब 5 महीने से ज्यादा समय से बंद मेट्रो सर्विस जल्द ही शुरू की जा सकती है। खबर है कि 1 सितंबर से अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी, जिसमें मेट्रो खोले जाने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी बंदिशें जारी रहेंगी। मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए अंतिम फैसला राज्य सरकार पर निर्भर रहेगा। केंद्र सरकार इसके लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगी। पूरी दुनिया में बढ़ते कोरोना वायरस संकट के बीच सभी को वैक्सीन का इंतजार है। इसी सिलसिले में भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदेशेव मंगलवार को औपचारिक रूप से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन में भागीदारी की मांग करने भारत पहुंचे। दावा है कि रूस प्रतिमाह कोरोना वायरस वैक्सीन की 6 मिलियन खुराक का उत्पादन करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वो भारत से संपर्क में है। इसके अलावा कोरोना वायरस के समय में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलवार को UAE के सफर के लिए यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक यात्रियों को सफर से पहले अपना कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। सिर्फ कोविड टेस्ट नेगेटिव वाले यात्रियों को ही सफर की अनुमति मिलेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक 12 साल से अधिक आयु वाले यात्रियों को UAE की यात्रा से पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर कोरोना नेगेटिव PCR टेस्ट की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से जहां एक तरफ लोगों की जान जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक पर्यटन उद्योग पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने मंगलवार को कहा कि इस महामारी की वजह से पर्यटन उद्योग को इस साल के पहले 5 महीनों में $320 अरब के निर्यात का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग में 12 करोड़ नौकरियां खतरे में है।
आज पूरा देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में बात करें कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की तो विश्व में 2,36,76,599 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 8 लाख पार कर गया है। अब कुल 8,13,789 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां 57,41,088 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर रशिया और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है।